क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी का जन्म आखिर क्यों हुआ था और उनकी जिंदगी में भैरवनाथ कैसे आए? ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, बल्कि शक्ति, तपस्या और एक ऐसे सत्य की है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे माता वैष्णो देवी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर भैरव बाबा तक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्राचीन समय में जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई, जिसे वैष्णवी कहा गया। इस दिव्य कन्या ने पृथ्वी पर रत्नाकर के घर जन्म लिया और बचपन से ही वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। उसका मन हमेशा भक्ति, ध्यान और साधना में लगा रहता था। समय के साथ उसकी तपस्या और शक्ति बढ़ती गई, और जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान उस क्षेत्र से गुजरे, तब वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। लेकिन श्री राम ने उसे त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने का मार्ग दिखाया। वैष्णवी ने उनके आदेश को स्वीकार किया और त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां उसने कठोर तपस्या शुरू की और अपनी दिव्य शक्तियों को और भी प्रबल किया। उसकी इस तपस्या और तेज की चर्चा चारों ओर फैलने लगी, और उसी समय भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक उसकी शक्ति से आकर्षित होकर उसका पीछा करने लगा। वैष्णवी ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो आगे बढ़ती गई और त्रिकुटा पर्वत के रास्तों पर यात्रा करती रही। इस दौरान उसके साथ हनुमान जी भी थे, और जब यात्रा के दौरान प्यास लगी तो उसने अपने धनुष से बाण चलाकर जल की धारा उत्पन्न की, जो आगे चलकर बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़ते हुए उसने एक स्थान पर पीछे मुड़कर देखा, जहां उसके चरणों के निशान रह गए, जिसे आज चरण पादुका कहा जाता है। इसके बाद वह एक गुफा में प्रवेश कर गई, जहां उसने लंबे समय तक तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से जाना जाता है, जहां से गुजरना एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अंततः वह भवन पहुंची, जहां उसने अपनी पूर्ण शक्ति का रूप धारण किया और भैरवनाथ का अंत कर दिया। लेकिन मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। तब वैष्णवी ने उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया कि उसके दर्शन के बिना उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसके बाद वैष्णवी ने अपना मानव रूप त्याग दिया और 3 दिव्य पिंडियों के रूप में प्रकट हो गई, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। और तब से यह स्थान एक पवित्र धाम बन गया, जहां आज भी लाखों भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं और सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना पूरी होने की आशा रखते हैं। जय माता दी। तो ये थी माता वैष्णो देवी की अद्भुत और पवित्र कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।